28 जनवरी को जोधपुर के आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ी। गले में दिक्कत हुई, जिसके चलते कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को इलाज के लिए बुलाया गया। देवी सिंह राजपुरोहित जो कि जोधपुर के प्रतिष्ठित मथुरादास माथुर अस्पताल में नर्सिंग कर्मी के रूप में सेवाएं देते हैं, वो पूर्व में भी साध्वी प्रेम बाईसा को उपचार दे चुके थे। देवी सिंह राजपुरोहित आरती नगर स्थित आश्रम पहुंचते हैं और साध्वी प्रेम बाईसा को डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से साध्वी की 20 मिनट के बाद ही दुखद मौत हो जाती है। इस मामले को देखते हुए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसकी चीफ बनाया गया आरपीएस यानी कि उस इलाके की एसीपी छवि शर्मा को। इस पूरे मामले में कोई भी पहलू छूट ना जाए, बारीकी से जांच हो, इसके लिए एफएसएल ने भी जांच की और आरती नगर का जो आश्रम था साध्वी प्रेम बाईसा का, वहां से कमरे की मिट्टी से लेकर बेडशीट, तकिए सहित वो तमाम बर्तन जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा ने अंतिम समय में भोजन किया, उनको भी एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया। करीब 35 से ज्यादा सैंपल्स जुटाए गए ताकि कोई भी बारीक जानकारी या एंगल छूट ना जाए जांच में, और काफी गहनता से जांच भी की गई। राजस्थान की एफएसएल टीम ने तो इतिहास बनाया। खुद एफएसएल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा ने हमसे बातचीत में कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि 35 से ज्यादा सैंपल्स जुटाए गए हों और जांच की गई हो, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एफएसएल ने काफी बारीकी से जांच की। उन सिरिंजेस की भी जांच की गई जो कि इंजेक्शन के तौर पर साध्वी प्रेम बाईसा को लगाई गई थी। एफएसएल ने अपनी डिटेल रिपोर्ट जोधपुर पुलिस और उस मेडिकल बोर्ड को सौंपी, जिन्होंने अंत में अपना ओपिनियन सामने रखा। पूरी जांच के बाद स्पष्ट तौर पर यह सामने आया कि साध्वी जो कि लंबे समय से बीमार थी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, फेफड़े की बीमारी थी। ऐसे में डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन एक समय लगाया गया, जिसके चलते इलाज में लापरवाही बरती गई और साध्वी को कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी दुखद मौत हो गई। ऐसे में अब जो एसआईटी टीम का गठन किया गया था, वो अलग पहलू पर जांच कर रही है। उन्होंने एक बार फिर मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन मांगा है। वो जानना चाहते हैं कि डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन का असर क्या होता है, वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से बात सामने आई है कि साध्वी को फेफड़ों की शिकायत थी, फेफड़े की बीमारी थी, सांस लेने में दिक्कत थी, अस्थमा भी बताया जा रहा था। ऐसे में उन्हें जिस तरीके से डेक्सोना और डायनापार एक बार लगाया गया, ऐसे में क्या वो मौत भी तक पहुंच सकता है क्या वो किसी की जीवन छीन सकता है क्या? इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए मेडिकल बोर्ड से फिर से ओपिनियन मांगा गया है, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि जिस प्रकार से जांच में इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस तरीके से 2 इंजेक्शन एक समय लगाए गए, और ये खुद स्वीकार भी कर लिया है देवी सिंह राजपुरोहित कंपाउंडर ने कि उन्होंने साध्वी को डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन लगाया था। दोनों इंजेक्शन उन्होंने किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर लगाए थे। पहले इस प्रकार की जानकारी दी थी, लेकिन अब देवी सिंह राजपुरोहित का कहना है कि वो खुद से ही वो दोनों इंजेक्शन लेकर गए थे और उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा को डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन लगाया। ऐसे में पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए इस पहलू पर भी गहनता से इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिरकार किसी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर इंजेक्शन लगाया गया या फिर देवी सिंह राजपुरोहित खुद से ही वो इंजेक्शन वहां पर लेकर गए थे। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि देवी सिंह राजपुरोहित भले ही नर्सिंग कर्मी हैं, प्रतिष्ठित अस्पताल में एक नर्सिंग कर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो ये जो इंजेक्शन लगाए गए उसके लिए सक्षम नहीं थे, और जो 2 इंजेक्शन उन्होंने लगाए वो जरूरत भी नहीं थी।
डेक्सोनाल डायनापायर इंजेक्शन दोनों एक साथ लगाए गए, जिसकी वजह से साध्वी प्रेम बैसा को कार्डियक अरेस्ट आया और मौत हो गई। ऐसे में इस प्रकार की बात भी सामने आ रही है कि जो देवी सिंह राजपुरोहित कंपाउंडर है, उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं था, लेकिन समझ की कमी होना और लापरवाही का कारण सामने आ रहा है, जिसकी वजह से साध्वी प्रेम बैसा की असमय मौत हो गई है। और अब पुलिस वापस से मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन जान रही है और उसी आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को और जांच को आगे बढ़ाएगी और उसके बाद ही न्यायालय में तमाम साक्ष्य, सबूत और अपनी डिटेल रिपोर्ट को सौंपा जाएगा, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि मेडिकल अधिनियम और तमाम कानूनी प्रावधान के तहत साध्वी प्रेम बैसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित पर ठोस से ठोस सजा तय की जाएगी। तो वहीं इस पूरे प्रकरण में अगर हम परत दर परत डिकोड करें तो जैसे ही ये मामला सामने आया तो साध्वी प्रेम बैसा के अंतिम समय में साथ रहे उनके पिता विरमनाथ और सेवादार सुरेश, जो कि रिश्ते में दिवंगत साध्वी प्रेम बैसा के भाई भी लगते हैं, उन पर भी सभी की शक भरी निगाहें पहुंची, क्योंकि साध्वी प्रेम बैसा ने अंतिम समय में जो भोजन ग्रहण किया वो सेवादार सुरेश ने बनाया था। ऐसे में प्रथम दृष्टया सभी को ये लगा कि उस भोजन में कुछ जहर मिला दिया गया होगा, लेकिन जांच में स्पष्ट हो गया कि किसी प्रकार का जहर साध्वी प्रेम बैसा को दिया ही नहीं गया था। वहीं विरमनाथ, जो साध्वी प्रेम बैसा के पिता हैं, उन पर तो सबकी शक भरी निगाहें गई। आलम यह हो गया कि जब साध्वी प्रेम बैसा का पोस्टमार्टम करवाने से विरमनाथ ने मना किया तो तनातनी का माहौल भी बन गया था अस्पताल में। साध्वी के अनुयायियों को लगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसीलिए विरमनाथ पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। लेकिन विरमनाथ ने बाद में स्पष्ट तौर पर कहा कि साध्वी प्रेम बैसा सन्यासी थी और उनकी दुखद मौत के बाद वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट पोस्टमार्टम करवाया जाए। पहले वो उनका पार्थिव देह आश्रम लेकर जाना चाहते थे, तमाम साधु संतों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां अस्पताल में बनी तो तनातनी का माहौल बन गया था। बाद में समझाइश के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। और एक महत्वपूर्ण बात और जिसकी वजह से शक के दायरे में साध्वी के पिता विरमनाथ आ गए थे, वो ये थी कि साध्वी की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, और वो पोस्ट उस दौरान एक सुसाइड नोट के तौर पर प्रतीत हो रही थी। चूंकि सभी की जिज्ञासा थी कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, तो बाद में खुद साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ ने इस बात का खुलासा किया और स्वीकार किया कि वो पोस्ट उन्होंने ही कहकर अपनी सोशल मीडिया टीम से डलवाई थी, क्योंकि साध्वी प्रेम बैसा के अंतिम समय में शब्द थे कि जीते जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद तो न्याय मिल जाए। ऐसे में भावुकता के तौर पर साध्वी के पिता विरमनाथ ने वो पोस्ट करवाया था। और पुलिस जांच में ये सामने भी आया है कि साध्वी के पिता विरमनाथ का कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था और उन्होंने किसी भी प्रकार से इस पूरे मामले में कोई साजिश के तौर पर काम नहीं किया, बल्कि ये प्राकृतिक मृत्यु ही थी। पुलिस को एक शक और भी था कि पूर्व में जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, क्या वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? दरअसल आज से करीब 3 से 4 साल पहले साध्वी प्रेम बैसा और उनके पिता विरमनाथ का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। उस वीडियो में साध्वी प्रेम बैसा अपने पिता विरमनाथ को गले लगा रही थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर साध्वी को ट्रोल किया गया और सवाल किया गया कि जब वो सन्यासी हैं, भगवा उन्होंने धारण कर रखा है, तो वो कैसे किसी को गले लगा सकती हैं। लेकिन बाद में ये कहा गया कि साध्वी प्रेम बैसा उस दौरान अवसाद में थी और लंबे समय बाद जब अपने पिता से मिली तो सहजता के तौर पर उन्होंने गले लगाया उन्हें। इसको गलत तरीके से प्रस्तुत न किया जाए। हालांकि साध्वी प्रेम बैसा ने उस दौरान शंकराचार्य को पत्र भी लिखा था और यह तक कह दिया था कि वे अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके चरित्र पर अंगुली उठाई जा रही है, जबकि वो गलत नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, एसआईटी टीम ने,
उन तमाम लोगों से भी पूछताछ की जिनके खिलाफ पूर्व में एफआईआर लॉज थी और जांच में ये बाद में ये स्पष्ट हुआ कि किसी का भी मेलाफाइड इंटेंशन इस पूरे प्रकरण में नहीं था। और शनिवार को जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए कहा कि साध्वी प्रेम बैसा, जो कि सांस लेने में उनकी तकलीफ थी, फेफड़े की बीमारी थी, उन्हें डेक्सोनाल डायनापायर इंजेक्शन लगाया गया जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट आया और असमय दुखद मौत हो गई। कोई साजिश इस पूरे प्रकरण में नहीं थी, ना उन्होंने आत्महत्या किया, क्योंकि जैसे ही साध्वी प्रेम बैसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो यह रहस्य गहराया हुआ था कि क्या यह हत्या है, आत्महत्या है या कोई साजिश। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि साध्वी प्रेम बैसा की मौत डेक्सोना और डायनापायर इंजेक्शन लगाने के बाद कार्डियक अरेस्ट से हुई है। ऐसे में पुलिस की जो जांच है वो अभी भी थमी नहीं है, समाप्त नहीं हुई है, बल्कि पुलिस हर एंगल पर पहुंचने का प्रयास कर रही है और इसीलिए मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन एक बार फिर से मांगा गया है कि क्या डेक्सोना डायनापायर इंजेक्शन एक साथ लगने से उसका क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या असर वो बॉडी पर करता है, और उसके बाद कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचेगी और न्यायालय में तमाम रिपोर्ट और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके बाद न्यायालय कोई सजा तय करेगा कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित पर, जिन्होंने डेक्सोना और डायनापायर इंजेक्शन साध्वी प्रेम बैसा को लगाया।